ये जो किताब है इसको मैंने कंटिन्यू करने का सोचा। मुझे रात में अचानक से मैसेज आया कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। और एक खास मैसेज इसके अंदर और भी है। जब मैं ये किताब पढ़ रही थी, हालांकि उसमें पहले भी जो न्यू एनर्जी किताब थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं, जो मेरे मास्टर्स हैं जिनके साथ मैंने सेशन भी किया है, पितामह ने भी यही बोला है कि आप जो भी किसी मास्टर की किताब पढ़ते हो तो उनकी एनर्जी या वो एंजल्स हमारे साथ रहते हैं। तो इस किताब में भी इन्होंने बोला है कि बहुत सारे एंजल्स आपके आसपास हैं, जो किताब पढ़ रहे हैं उनके पास भी, और जो इसको सुन रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास 11 लोग हैं, ठीक है। पायल है और हिमाली है, ये कौन है, स्वागतिका। मैं नाम अगर सही नहीं पढ़ी तो आई एम सॉरी। एंड एलिजा, नीलम, और सुनीता, मुक्ता, है ना, एंड मी ऑल्सो। और प्रिया मैम भी हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी ये बुक सुन रहे हैं, तो कह रहे, तो उन्होंने ये बोला है कि इस टाइम पर इस पूरे ग्रुप में हमारे तो बैस मास्टर तो हैं ही जब से किताब चल रही है, आर्केंजल भी हैं, क्रेयॉन मास्टर्स भी हैं। और जो ये फर्स्ट टाइम जिनको आर्केंजल माइकल हैं या क्रेयॉन हैं या जो मेटाट्रॉन मास्टर्स हैं, ये आपको थोड़ा सा अभी सुनने में ना अजीब लग रहा होगा। तो इनको मैं एक इंट्रो दे देती हूँ। जैसे हमारे हनुमान जी हैं, माँ दुर्गा हैं, शिव शिव बाबा हैं। तो वो क्योंकि हमको पता है कि हमारे शिव लोग से शिव बाबा कनेक्ट होते हैं, जहाँ हनुमान जी रहते हैं वो वहां से हनुमान जी कनेक्ट होते हैं। ऐसे बहुत सारे एंजल्स हैं, गॉड्स हैं। तो सबके डायमेंशंस पर वो लोग स्थित हैं। तो कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे जो एंजल्स हैं वो हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि इस समय जो एनर्जी धरती पर आई हुई है वो बहुत चेंज हुई है। और जो बुक्स आप देख रहे होंगे कि चैनलिंग के थ्रू या वो ध्यान करके जो उनकी चेतना का जब विस्तार हो गया है, तो खुद ही गुरु गुरु मंडल में से एक जो गुरु है वो उनसे कांटेक्ट करके किताबें लिखवा रहे हैं। उस चेतना से जुड़ के उनकी जब चेतना का विस्तार हो गया तो बुक्स लिखी जा रही हैं। जैसे बहुत सारे मास्टर्स हैं हमारे पीएसएम में, पल्लवी मैम है। तो महाअवतार बाबा की किताब जो उन्होंने लिखी है, वो प्रॉपर महाअवतार बाबा ने उनको गाइड किया है। मतलब इट्स अ मिरेकल्स थिंग कि अभी हमारा ऐसा एरा आ गया है, ऐसा हमारा सुंदर सा युग आ गया है कि हमारे गुरु मंडल हमसे कनेक्ट हो रहे हैं और हम उसके थ्रू किताब लिख रहे हैं। तो मैं डिटेल्स इसलिए कह रही हूँ कि जो भी किताब हमारे मास्टर्स पढ़ रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप सुन रहे हो, अगर आप लाइव सुन रहे हो, तो वो उससे संबंधित जो मास्टर्स हैं उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाओगे। तो उन्होंने ये बात इसमें बोली है, और अभी जब हम इसे कंटिन्यू करेंगे किसी हेडिंग के थ्रू तो मैं इसको प्रॉपर पढ़ूंगी। तो जो पहला है, इन्होंने अतीत डाला हुआ है और कह रहे हैं कि हमारा धरती पर आने का दृष्टांत। कह रहे हैं कि हम धरती पे आए क्यों हैं, किस लिए आए हुए हैं। कह रहे हैं कि हम धरती पे जब हमने आग की दीवार पार की थी, यानी कि जब हम सिंगल थे, जब आग की दीवार पार की थी तो हम बहुत सारे आत्माओं में बट गए थे। वही कह रहे हैं कि हम क्यों बटे थे, एक्सपीरियंस के लिए और डुअलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए, बहुत कुछ जानने के लिए, हमें हमें नया क्या है, नए इमोशंस जानने के लिए हम जगह जगह एक चेतना से कई चेतनाओं में हम बट गए थे। और कह रहे हैं कि हम ही मित्र आर्केंजल भगवान हैं, और हम सब ने मिलकर जो यात्रा तय करी है वो हम विश्व के अंदर ले आए हैं। और कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ द आर्क की सृष्टि करने तक लाए हैं। यानी कि जो आर्क है, जो ऑर्डर ऑफ द आर्क है, जो पूरा एंजल्स का एरिया बना, धरती पूरी बनी, वो हम सब ने मिलके बनाई हुई है। और कह रहे हैं कि जो भी हुआ इसमें बहुत सारी एनर्जीज का उन्होंने डाला, टेक्निकल वर्ड डाले हैं। कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या, जब जो वहां पे सृष्टि बनी, जो अभी आप इतना मॉडिफाई हमारे धरती माता को देख रहे हैं, हम सब इतने मॉडिफाई होकर के बातचीत कर रहे हैं अच्छे से एक इमोशंस को। अब तो खैर इमोशंस भी हमारा उसको दूर करने का हमें आइडियाज मिल गए हैं बहुत हाई लेवल पे। तो कह रहे हैं कि इसके पहले डुअलिटी में रहने वाली एक ऊर्जा है, एक हमारी स्थिर ऊर्जा थी, और एक हम जो आपस में लड़ते हैं ना उसकी भी एनर्जी थी। और इस तरीके से हमारा ऑर्डर ऑफ द आर्क यानी कि आर्कएंजल का निर्माण हुआ। आर्कएंजल मतलब एक डायमेंशन बना, वहां पे बहुत सारे मास्टर्स यानी कि एंजल्स हमारे बने। उसमें से जो बहुत पावरफुल थे, बहुत अपग्रेड हो गए थे, वो लोग जाके वहां बैठे। और कह रहे हैं कि इस तरीके से हमने बहुत सारे डुअलिटी को फेस करके अपना एक परफेक्ट एरिया बनाया, ऑर्डर ऑफ द आर्क बनाया। और कह रहे हैं कि इसके अलावा अभी क्या हो रहा है कि अटलांटिस और उसके बाद नई धरती की दुनिया भी बनी, ठीक है, वो हमारे साथ है।
फिर टॉपिक डाल रहे हैं कि तुबैस का दोबारा जन्म ना लेने का कारण। जैसे अभी हम सब आ गए हैं ना, अभी बहुत सारे जो हायर मास्टर्स हैं, हमारे जो हमारे द्वापर युग के हमारे मास्टर्स थे, जैसे भीष्म पितामह हैं, गांधारी जी हैं, और योगानंदा, स्वामी स्वामी विवेकानंद, ये, और माता सरस्वती, गायत्री माता, माता लक्ष्मी, इन सब की चेतना धरती पे आके जन्म ले ले चुकी हैं। बस ये है कि अभी तक हम हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्या पता हमारे सामने भी हो, बट हमारी चेतना का विस्तार उतना आगे नहीं आया कि हम उनको देख के भी नहीं देख पा रहे हैं। कारण क्या है कि पुराना बिलीफ सिस्टम को तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम अब तक पूजा पाठ करके आए, हमको लगता है कि हम तस्वीरों में पूजा पाठ कर लेंगे, या ध्यान में तो अभी क्योंकि ध्यान में बहुत सारी सीरीज चल रही हैं, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन वो सारे गॉडेस हम जिनको देखना चाहते थे, जिनकी हम पूजा करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी करी हैं, हमने उसके थ्रू जो हमने अब तक जाना था, जब हम प्राइमरी स्कूल में थे, पूजा पाठ किसी मूर्ति में करना, मंदिर में जाके करना, वो हमारा प्राइमरी, जैसे हम सब एबीसीडी लिखना सीखते हैं ना, वैसे ही ध्यान तक आते आते, चीजों को सीखते सीखते, हमने सबसे पहले पूजा पाठ करना सीखा। फिर हम धीमे धीमे होम होम पे आए, यज्ञ पे आए, फिर हम प्रकृति से जुड़ना शुरू किए। जब प्रकृति से हमने जुड़ना शुरू किया तो हमने एनर्जी से जुड़ना शुरू किया। जब एनर्जी से हमने जुड़ना शुरू किया तब हम अपने अंदर गए, तब हमने ध्यान की साधना को महसूस करना चाहा कि क्या है ध्यान, कैसे शांत रहना है। जब आप शांत रहोगे तो सारे मैसेज मिलना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा लास्ट का हमारा अभी सीढ़ियां है। तो वही वो कह रहे हैं कि तुबैस दोबारा जन्म नहीं लिए हैं, क्योंकि वो बहुत सारे जन्म में हमारे साथ रह चुके हैं। और वो थोड़ा इमोशनल भी होते हैं कि कि हम पहले मानव थे, क्योंकि जो इंसान जिस जगह जाके, जैसे हम सब बचपन में अपने गाँव, जैसे मैं गांव में रही हूँ, जब मैं कभी अभी तो गांव जाना नहीं होता है, लेकिन एक हमारा लगाव है, आज भी जाए तो आज भी हमको एक लगाव आता है। तो ऐसी तो बैस कह रहे हैं कि आप लोग को देख के मेरा लगाव पूरा है, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं लिया धरती पे आने का। अभी वो एक एनर्जी फॉर्म में हमारे साथ है, इस वक्त भी वो हमारे साथ हैं। बस ये है कि हम सबकी चेतना कैसी है, क्या है ना। तो वो अगर आप बहुत खुश हो रहे हैं, या अच्छा फील कर रहे हैं, या कुछ सरप्राइज फील कर रहे हैं, इट्स मीन्स कि तो बेस्ट मास्टर हमारे साथ ही है। तो वही वो कह रहे हैं कि धरती पे मैं बहुत टाइम रहा हूँ, और मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं धरती पे नहीं आऊंगा, और आप सबकी हेल्प मैं जो हूँ एस्ट्रल लेवल से ही करूंगा, एनर्जी फॉर्म में आके करूंगा। और वो तारीफ बहुत करते हैं हम लोगों की, हम लोग को बहुत मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं वो, ह्यूमन बॉडी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और जो भी हमारे पास सिचुएशंस आती हैं, चैलेंज आते, एक्सपीरियंस आते हैं, और जब हम उसे ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ही हम पे नाज करते हैं वो। उन्होंने ये बताया है। फिर कह रहे हैं कि फिर एक टॉपिक और आता है, कह रहे हैं धरती पर जल्दी जल्दी आने का दृष्टांत। कह रहे हैं कि जो लोग तुबैस की मीटिंग में बैठे हैं, या किताब पढ़ रहे हैं, या इसके बारे में किसी न किसी रूप में सुन रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग 2000 साल पहले भारी मात्रा में धरती पर आए हुए हैं, और वो उनका हिस्सा हैं। यानी कि हम सब 2000 साल पहले इस धरती पे आ चुके हैं, कई बार हम लोग आए जाए, और हम सब इसका पार्ट हैं। और कह रहे हैं कि जिस तरह बारिश की बूंदें धरती पर गिरने के बाद हर जगह फैल जाती है ना, फिर एक वो दिव्य बीज लेकर के आती है। कह रहे हैं कि बहुत सारे मानव धरती पर आए, और अपना एक स्पेसिफिक क्वालिटी लेकर के आए हैं। कह रहे हैं कि अब वो सारी क्वालिटी ना जगह जगह फैल गई है। कह रहे हैं कुछ लोग जेरूसलम में बैठ गए, कुछ लोग इंग्लैंड में जाके बैठ गए, कुछ लोग अफ्रीका में बैठ गए, कुछ लोग एशिया में बैठ गए, अमेरिका में बैठ गए। तो ऐसे बहुत सारे हायर मास्टर्स अपने डिवाइन को लाके उन्होंने जगह जगह बैठ करके बैलेंस कर रहे हैं अभी वो। और कह रहे हैं कुछ लोग सौबरा के नाम से भी हमें बुला रहे हैं, तो अभी हम सब सौबरा हैं, यानी कि स्पिरिचुअलिटी में आकर के सब कुछ सीख करके एक दूसरे को एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हम सब कैसे बाहर आ सकते हैं। और कह रहे हैं कि जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई है ना, तब से लगातार ऊर्जा को बैलेंस किया जा रहा है, उसमें चेंज किया जा रहा है, उसमें हम सब भागीदार हैं। फिर कह रहे हैं कि फिर अगेन हेडिंग है कि हम ही धर्म संस्थापक हैं। कह रहे हैं कि हमारे पिछले जन्म में हमने विभिन्न तरह के धर्मों को दुनिया के लिए शुरू किया, इसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं है। और कह रहे हैं कि हमने सबसे पहले मंदिर में और चर्च में जाकर के ये कार्य शुरू किया, और कह रहे हैं कि 2000 सालों से हम ये कार्य करते आ रहे हैं।
और बहुत सारी जन्म की चेतना यहाँ पे आ रही हैं। फिर कह रहे हैं कि धरती की चेतना में दरार, एक हेडिंग डाला इन्होंने। हेडिंग के थ्रू मैं फटाफट पढ़ती जा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है किताब बहुत टफ नहीं है। जितनी टफ मुझे न्यू एनर्जी लगी है ना, उसको तो पढ़ने में समझने में मुझे कई बार मैंने उसको पढ़ा है। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे काफी हल्का फील हुआ एनर्जी वाइज। तो उसको पढ़ने में मुझे बहुत मजा, बहुत एंजॉय, अब मुझे बहुत एंजॉय फील हो रहा है। कह रहे हैं कि पिछले कुछ जन्म से हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं उसके पूर्व प्रभाव के बारे में एक बार याद करते हैं। जो हमारे गाइड हमें छोड़ के चले गए हैं, पिछले वर्ष मार्गदर्शक के संदेश से शुरू करके धरती की चेतना के दो हिस्सों में, यानी कि पुरानी और नए हिस्सों में बात हुई है। और कह रहे हैं कि चेतना का स्वयं के अंदर रहना दिखाई देगा। कुछ लोग अभी भी ड्युअलिटी में हैं, उसको मजबूती से पकड़ के उनसे बाहर निकलने के प्रयास कर रहे हैं। और कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में, जैसे कह रहे हैं कि अभी दो टाइप की चेतनाएं हैं। एक तो जो हमें पता चल रहा है कि हाँ हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, हमें उससे बाहर आने की हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। जितने भी ध्यानी है वो सब ट्राई कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पूरा ग्रुप बना करके वो सबको एक एक कुटुंब में ला करके थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करके सबको एक जगह इकट्ठा करके, जैसे अभी हमारा ये ग्रुप चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हम इस चेतना में आ गए हैं कि हम आगे ही जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी दो चेतनाएं बट गई हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारी ड्युअलिटी बहुत अच्छी है, उसमें कोई आपको बैड फील नहीं करना चाहिए। और लास्ट में वो कह रहे हैं कि ऑल दैट इज, हम सब एक हैं, हम सब वननेस में हैं। और हम सबका जो एक वननेस की चीज है कि हम सबके पास जो कुछ भी है सब एक ही है। वो हमें ये बता रहे हैं कि यही हमारा मूल था। हमारा जो जो हम एक प्रेम में थे, जो एक सच्चे भाव में थे, वही हमारा मूल है। अभी हमें वही डेवलपमेंट करना है। फिर कह रहे हैं कि हमारे छात्रों की शिक्षा अ, धरती पे आ, धरती पर आने वाले बदलाव के बारे में और होने वाली चीजों के बारे में हमने पहले बात करी है। और स्वयं को आने वाले बदलाव के लिए तैयार किया हमने। फिर हमने एनर्जी को इकट्ठा किया। और फिर आवश्यक मूल विचार उनके बारे में हमने बात करी। छात्रों का शिक्षण करते समय हमें याद रखना चाहिए। और कह रहे हैं कि अतीत में जो कुछ भी हुआ वो हमें याद दिलाना आवश्यक है। जिसने किताब नहीं सुनी है, थोड़ा सा उनको मैं रिकॉल करा दूं कि आग की दीवार पार करते करते जो हमारे जैक साहब थे, उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा और फिर डिसीजन लिया, फिर आगे बढ़ते गए। फिर बहुत सारी स्टोरीज के माध्यम से हमें मालूम चला कि कैसे कब कब क्या क्या डिसीजन लेना है, कौन कौन से इमोशंस हमको छोड़ते जाना है। और उसको छोड़ना कठिन, मतलब आसान नहीं था, टफ था। तो वही वो याद दिला रहे हैं कि हम जो जो एक्सपीरियंस किए हैं ना, वो एक बार अगर फिर से याद कर लेंगे तो हमें और एक शाबाशी सा फील होगा। फिर यानी कि हमने एक नए स्तर के मूल संदेश के बारे में बात करी है। उसमें क्या बात, वही जो 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 बहुत सारे हमें स्टोरीज से मालूम चला था, तो उन्होंने क्वालिटी बता दी हमने क्या क्या सीखा है। मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहे हैं। कह रहे कि हमने क्या क्या सीखा। हमने एक्सेप्ट करना सीखा। कोई सिचुएशन आई है, अब हम शोर नहीं मचाते हैं, अब हम 10 लोगों से नहीं कहते हैं हाँ ये आया है ठीक है, तो अभी देखना है कि सिचुएशन आ चुकी है, अब करना क्या है। उसको बोलते हैं एक्सेप्ट करना। फिर कह रहे हैं कि हम डुअलिटी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। बहुत ब्यूटीफुली हम उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। और पक्ष लिए बिना, यानी कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है। और कह रहे हैं कि और साक्षी भाव में रहेंगे, यानी कि दीवार के पीछे खड़े रहेंगे, साक्षी भाव में रहेंगे। यानी कि 4-5 क्वालिटी हमने अपने आप को आगे बढ़ने के लिए सीखा है, उसको सॉल्व करने का सीखा है। वो 4-5 क्वालिटी उन्होंने हमें याद दिलाई। हमने इसके एक स्टूडेंट की तरह हमने इसको सीखा, प्रैक्टिकल किया, और हम आगे उससे उसी को कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं। और फिर कह रहे हैं भू प्रयोगशाला धरती। ये मेरा टॉपिक बहुत ही मुझे फेवरेट लगा अब तक में। कह रहे हैं कि धरती बहुत ब्यूटीफुल है और वो एक लाइब्रेरी, सॉरी वो एक लेबोरेटरी है, एक प्रयोगशाला है। और कह रहे हैं कि धरती पर ही ऐसा संभव है कि ड्युअलिटी सबसे ज्यादा मात्रा में है, और वो कहीं नहीं है, क्योंकि और कहीं कोई डायमेंशन में वो चीजें बैठती ही नहीं है, फिक्स ही नहीं है। कारण, एक तो यहाँ वाइब्रेशंस बहुत कम हो जाते हैं, प्लस डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। मतलब इस बॉडी को पहनने में, आज आप जो दो आंखें और नाक और होंठ हमें देख रहे हैं ना, इस बॉडी के पीछे 5-6 लेयर हैं। इमोशंस लेयर आई, मेंटल लेयर आई, नहीं सबसे पहले तुम्हारी फिजिकल बॉडी आई ना, उसके पीछे हमारी एस्ट्रल यानी कि इथरिक बॉडी आई।
फिर उसके पीछे हमारी इमोशनल बॉडी आई, फिर उसके पीछे हमारी मेंटल बॉडी आई। मतलब कि इतने कपड़े पहनने के बाद हम ऐसे दिख रहे हैं। जैसे हमें ठंड लगती है ना, पहले हम एक इनर गारमेंट पहनेंगे गर्म वाला, फिर एक थोड़ा सा मोटा कपड़ा और पहनेंगे, फिर एक और पहनेंगे जिसको जैसा ठंड लगेगा, राइट। तो लास्ट में ये जो आपको ड्रेस दिखेगी तब वो दिखाई देगा। तो कह रहे हैं कि इसीलिए ये सिर्फ धरती पे ही संभव है, और कहीं ऐसी बॉडी आपको नहीं मिलेगी, इतनी लेयर्स की बॉडी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ वहां पे चेंज होगा। और कह रहे हैं कि सबसे खास इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस धरती पे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, जो उसका रिजल्ट आता है, वो जो ऊपर के डायमेंशन है वो लोग यूज करते हैं। ये बहुत प्राउड वाली बात है कि हम धरती पर हैं, और हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करके जनरेट किए हैं, हम सबकी एनर्जी, हम सबके एक्सपीरियंस, हम सबकी शिक्षाएं, हम सबका जो हमने रिसर्च किया है, वो सब हमारे जो है हायर डायमेंशंस उसको यूज करते हैं। अब तक हम सोचते थे, जैसे मैं सोचती थी कि अदर डायमेंशंस के लोग हमसे ज्यादा पावरफुल हैं और हम लोग तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इस किताब के माध्यम से, धरती माँ के माध्यम से मालूम चल रहा है कि हम लोग बहुत स्पेशल हैं। अपनी चीजों को मैं इसी स्टोरी से आपको एक बात बताऊंगी। जैसे इसमें ये लाइन कही गई है कि धरती पे जो कुछ भी रिसर्च होता है ना, जो एनर्जी यहाँ पे क्रिएट करके अगर वो विश्व कल्याण के लिए है, कुछ यूज के लिए, तो उसको अदर डायमेंशन, अपने डायमेंशन में लेके जाके उसको यूज करते हैं, फिर अपने डायमेंशंस को आगे प्रोग्रेस में ले जाते हैं। जैसे कोई एक नागरिक आए और कोई ट्रेनिंग ले ले, फिर वो अपने गांव को सुंदर बनाए, डेवलपमेंट करे सिटी के लायक। तो सेम चीजें हमारी धरती पर जो कुछ भी हम लोग रिसर्च करते हैं, तो एस्ट्रल मास्टर्स कनेक्ट होकर के वो जो पसंद आता है फिर अपने डायमेंशंस पे ले जाकर के उसको क्या बोलते हैं, क्रिएट करके नया बनाते हैं, अगर उन्हें पसंद आता है तो इसीलिए हमारा धरती बहुत ब्यूटीफुल है। हमें बहुत धरती माता पे गर्व करना चाहिए, कितने मौके हमें दे रहे हैं। और पितामह के आ जाने से तो माय गॉड, माय गुडनेस, वो तो सबको ही भगवान बना रहे हैं। बहुत सारी एनर्जी हम सब एक साथ मिलकर चेंज कर सकते हैं। ये बहुत प्राउड मूवमेंट है। ध्यान में आना, सांसों को सुनना, अंदर प्रवेश करना, मन को शांत करना, सब धीमे धीमे हो जाएगा, हो रहा है सबका। तो और मैं इसी का आपको बताऊंगी एग्जाम्पल। मैं सेशन में बैठी थी दीप्ति मैम की, क्योंकि मैं दीप्ति मैम के सेशन वर्कशॉप सारे अटेंड करती हूँ, मैं आज भी अटेंड करती हूँ, मैं आज भी उनसे सीख रही हूँ। तो बता रही थी कि उनका एक सेशन चल रहा था, और मैं शायद उस सेशन में थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, बट जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि वो थर्ड आई मास्टर हैं, तो उनको दिखता है कि सामने कौन एंजल्स आए हैं। जैसे अभी हमारे आसपास तो बैस मास्टर तो हमें नहीं दिख रहा है ना। किसी को अगर फील हो रहा हो तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है। तो जो हमारी दीप्ति मैम है, उनको सब दिखता है कि सामने कौन से एनर्जीज मास्टर्स बैठे हुए हैं। तो वो कह रही कि जब वो एक दिन सेशन ले रही थी, तो ऊपर से देखा कि धरती के बहुत पास, थोड़ा सा डिस्टेंस में, जैसे हमारी एरोप्लेन आती है तो हल्के से बीच में रुक कर तब उड़ती है ना, तो ऐसे ही कुछ लोग थे, कुछ छतरी लगा करके, ऐसे ही ग्रामोफोन टाइप में लगा करके उसको कुछ ऐसा वहां पे कर उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। तो मैम ने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो, ये क्या है। तो वो बोले कि जो आप यहाँ शिक्षा दे रही हो, जो एनर्जी यहाँ उतरी है, जो आप यहाँ बता रहे हो, जो आप यहाँ सबको बता रहे हो, वो हम अपने डायमेंशन में भेजेंगे, और हम वहां उसको सब कुछ लोगों को बता करके वहां हम चेंज करेंगे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट। तो मुझे बहुत गर्व, मुझे उस दिन भी गर्व हुआ। और जब आप तोबैस में बता रहे हैं धरती माता के बारे में कि हम क्यों इतने खुश नसीब हैं कि ऐसे ऐसे मास्टर्स के साथ हमारा मुलाकात हो रही है, जूम के थ्रू, फिजिकल के थ्रू। तो जो भी वो एनर्जी हमें दे रहे हैं, न जाने कितने कर्मों के प्रक्षालन हो रहे हैं, कितना चेतना का विस्तार, कितना हमारा मेंटल पे जो स्ट्रेस था, जो जो हम बहुत सारी चीजें बांध के लाए थे, वो कब रिलीज हो रही पता ही नहीं चल रहा है। कब मैं इतना डेवलपमेंट कर गई, कब आप लोग इतना डेवलपमेंट, जब आप लोग अपने आप को चेक करोगे ना डे वन का। जैसे अगर डे वन की पायल अपने आप को आज जिस दिन वो ध्यान को नहीं जानती थी, उस दिन की पायल जी अगर अपने आप को देखे ना, बहुत बदलाव आया होगा। वो कैसे हो गया उन्हें भी नहीं पता चला। तो कितना इजी है ये पल। फिर कह रहे हैं कि आयामों का विवरण, और
आयामों के विवरण के बारे में, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगेन हमें अपने पर गर्व होने के लिए, जैसे हमने कहा ना कि हमें ये बॉडी मिली है, तो कह रहे हैं कि जब और डायमेंशंस हैं, वहां पे सिर्फ यहाँ ये क्लियर कर रहा है, लॉमसंग रामपा जी हैं, बहुत हाई मास्टर्स हैं ये, अभी तो धरती पे नहीं है, ये भी एस्ट्रल मास्टर पे चले गए हैं। आज भी ये गाइड कर रहे हैं, इनकी किताबें हैं, अगर किसी को मौका हो जरूर पढ़िएगा, अगर किसी का स्वाध्याय हो जरूर सुनिएगा उसको। वो कह रहे हैं कि एक अगर जो पहला डायमेंशन है, जो वहां पे जीव रह रहा है, वो सिर्फ सीधा खड़ा रह सकता है, ठीक है, सीधा, और उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ खड़ा होना आता है। और कह रहे हैं कि अब वो लंबे हैं सिर्फ, और उनके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आगे जा सकते हैं और कहीं पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। कितनी अमेजिंग बात है ना ये, कि ऐसा डायमेंशन जहां सिर्फ लंबाई है और वो आगे जैसे, बस पीछे नहीं जा सकते, उनको आता ही नहीं है, मूवमेंट ही नहीं पता है, वो क्वालिटी, वो एनर्जी, वहां डेवलपमेंट ही नहीं हुई। फिर कह रहे हैं कि फिर एक डायमेंशन ऐसा है जहां पे जो सेकंड डायमेंशन है, कह रहे हैं कि एक जीव कागज की तरह लंबे हैं और चौड़े हैं, और वो केवल आगे जा सकते हैं और वो जा सकते हैं पीछे, उनको सिर्फ इतनी नॉलेज है। वो पूरा घूम नहीं सकते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं हो सकते, उनको सिर्फ उतनी नॉलेज है, सिर्फ उतनी एनर्जी उनके अंदर है। और दाएं बाएं जाना उनको ये भी नहीं पता है। और फिर वो कह रहे हैं कि कल्पना सोचिए कितना टफ होगा वो, अगर अगर उनको पीछे, जैसे आगे जो जो फर्स्ट डायमेंशन में है, जो लंबे अगर आगे जाएंगे, पीछे देख ही नहीं पाएंगे, उन्हें पता ही नहीं है। तो इसीलिए हमको अपने ऊपर गर्व करना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है। हम पीछे घूम भी सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, स्किन टच कर सकते हैं, और बहुत सारे कपड़े, ड्रेसेस, इमोशंस, बहुत कुछ हम लोग पहन के। इसलिए ना इस बॉडी को आप लोग खूब अच्छा खाना खाइए, खूब टेस्टी फूड खाइए, खूब अच्छे से टहलिए, घूमिए, सारे रिश्तों को एंजॉय करिए, खूब मस्ती करिए, जितना आपको मिला है इसको, इस बॉडी को, इस इमोशंस को एंजॉय करने के लिए। और कह रहे हैं कि अभी जो जो हमारा चौथा और पांचवें आयाम का डायमेंशन है, वहां का फासला, यानी कि हमें क्विक उड़ जाना, जैसे हम एक सिटी से सेकंड सिटी में जाने के लिए अब तो 3 घंटा 1 घंटा लगता है ना, कह रहे हैं बस हमें अब वहां तक आना है। तो आज मैं बस यहीं पे खत्म करूंगी ना, ओवर टू यू प्रिया, और किसी को कुछ बताना हो तो आई एम रेडी।